नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के सबसे शक्तिशाली इंजन के बारे में। जी हाँ, हमारे दिल के बारे में। तो चलिए आज इस अद्भुत मशीन की कार्यप्रणाली को करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो जिंदगी देने वाला इंजन है, ये आखिर काम कैसे करता है? मतलब हर पल बिना रुके, बिना थके, ये हमारे लिए क्या-क्या करता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले दिल को ठीक उसी तरह से देखना जरूरी है जैसा वो है। एक पावरफुल, कभी न थकने वाला इंजन। एक ऐसा इंजन जो हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को यानी परिसंचरण तंत्र को चलाता है। अब अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो दिल एक मांसपेशी है, लेकिन ये कोई आम मांसपेशी बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, ये दिन में करीब 1 लाख बार धड़कता है और लगभग 7,500 लीटर खून पंप करता है। और इसका काम बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत जरूरी है। ये खून को पंप करता है ताकि हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंच सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम भी करता है। तो ठीक है, हमने इंजन को तो समझ लिया। अब ऐसा करते हैं, इसके हुड के नीचे झांक कर देखते हैं। मतलब इसके जो मुख्य हिस्से हैं, इसके 4 चेम्बर्स, उनको समझते हैं। देखिए, ये कोई साधारण सा पंप नहीं है। दिल में 4 अलग-अलग चेंबर यानी कमरे होते हैं जो एक साथ मिलकर एक कमाल का 2 वे पंपिंग सिस्टम बनाते हैं। और इनका जो तालमेल है ना, वही इसकी कामयाबी का असली राज है। अब इन चेम्बर्स के बीच ना काम का बंटवारा एकदम साफ है। ऊपर के जो 2 चेम्बर हैं, जिन्हें एट्रिया या अलिंद कहते हैं, उनका काम है खून को रिसीव करना, मतलब इकट्ठा करना। और जो नीचे के 2 चेम्बर हैं, वेंट्रिकल्स या निलय, वो कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। उनका काम है खून को जोर से बाहर पंप करना। अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए होते हैं वाल्व्स। आप इन्हें छोटे छोटे वन वे दरवाजों की तरह समझ सकते हैं। इनका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि खून हमेशा सही दिशा में आगे की तरफ ही बहे, कभी भी पीछे की तरफ वापस न जा पाए। तो हमने दिल का स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर सवाल यह है कि ये इंजन आखिर चलता कैसे है? मतलब इसकी हर धड़कन के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए अब इस डायनामिक प्रोसेस को समझते हैं। हर एक धड़कन, जिसे हम कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, असल में सिर्फ 2 आसान स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है डायस्टोल। इस फेज में दिल की मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं और इसके चैम्बर्स खून से भर जाते हैं। और फिर आता है सिस्टोल। इसमें मांसपेशियां जोर से सिकुड़ती हैं और खून को धमनियों में यानी आर्टरीज में पंप कर देती हैं। बस यही, भरना और पंप करना, यही साइकिल लगातार बिना रुके चलता रहता है। तो सवाल यह है कि इस पंप को स्टार्ट कौन करता है? वो स्पार्क कहां से आता है? इसका जवाब है SA नोड। इसे दिल का नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं। ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल, आप कह सकते हैं कि बिजली के छोटे छोटे झटके पैदा करता है। और यही सिग्नल दिल को सिकुड़ने का ऑर्डर देता है, जिससे हमारी धड़कन एक रिदम में बनी रहती है। अब एक और दिलचस्प बात, दिल सिर्फ एक ही रास्ते पर खून नहीं भेजता। नहीं, हर एक धड़कन के साथ खून 2 अलग अलग सफर पर निकलता है, और वो भी एक ही समय पर। चलिए खून के इस डबल जर्नी को समझते हैं। तो पहला सफर है फेफड़ों यानी लंग्स तक का। इसे पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि शरीर से इस्तेमाल हुआ खून, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, वो पहले दिल में आता है। फिर दिल इसे पंप करके सीधा फेफड़ों में भेजता है। वहां जाकर यह खून अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और बदले में ताज़ी ऑक्सीजन उठा लेता है और फिर वापस दिल में लौट आता है। और जैसे ही ये ताज़ा खून दिल में पहुंचता है, यहीं से शुरू होता है दूसरा और ज्यादा लंबा सफर। इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्किट। अब फेफड़ों से आया ये ऑक्सीजन से भरपूर खून दिल के सबसे ताकतवर चैम्बर यानी बाएं निलय से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। मतलब सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक हर जगह। और जब ये खून शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचा देता है, तो ये वापस दिल में लौट आता है और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि दिल सिर्फ एक मैकेनिकल पंप नहीं है, ये असल में हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। इसका काम शरीर के हर एक अंग पर असर डालता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंचाता या वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही नहीं हटाता, ये तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को भी पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो शरीर का कोई भी सिस्टम, एक भी सिस्टम इसके बिना काम ही नहीं कर सकता। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
जब हम ये जानते हैं कि ये इंजन हमारे लिए कितनी मेहनत करता है दिन रात बिना रुके, तो सवाल ये उठता है कि हम इसे सही सलामत और अच्छी तरह से चलाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।